Good morning, dear students. So today we'll start with our new chapter, that is unit number 6 and art. और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इंग्लिश प्रोस आपका सेमेस्टर 2 का. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? आर्ट क्या होता है? आर्ट एक कला है, एक स्किल है, एक एबिलिटी है, ओके, और एक टैलेंट भी है. मतलब ये टैलेंट हर किसी के अंदर होता है. ये जो क्वालिटी होती है वो हर एक इंसान, हर एक के अंदर होता है. जैसे कला इन द सेंस आप मतलब कोई अच्छा खाना बना सकता है, तो कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है, ओके. देन कोई अच्छा स्पोर्ट्स में खेल सकता है, ओके. सो लाइकवाइज इसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं, ओके. सो डेट इज नोन एज आर्ट. देन नाउ विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1. और इस चैप्टर में भी आप काफ़ी ज़्यादा आर्ट के बारे में, यानी पेंटिंग्स के बारे में, फेमस जो पेंटर्स है, आर्टिस्ट है, उन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है. यू ऑल रीड अबाउट आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग इन द 6th स्टैंडर्ड. आपने प्रीवियस 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा अबाउट द विंसेंट वैन गॉग, हु इज़ वेरी पॉपुलर अबाउट हिज पेंटिंग्स, ओके, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी बहुत ही अच्छा फेमस आर्टिस्ट भी है. आपको याद होगा कि आपने 6th स्टैंडर्ड में सेमेस्टर 2 की बुक में सेमेस्टर 2 नहीं, सेमेस्टर 1 में, ओके, आपने पढ़ा होगा. ये सेमेस्टर 2 में आया था, स्टैंडर्ड 6 में. एंड देन लिखा है ही वॉज अ फेमस पेंटर. काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर भी है ये, ठीक है. who painted more than 900 paintings during his life. जिसने करीब 900 से ज़्यादा, 900 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स उसने बनाई थी. जब मतलब अपने लाइफ टाइम जब वो ज़िंदा था तब उसने करीब 900 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है. Many of his paintings are so famous that people have written poems and songs on them. ज़्यादातर उसकी फेमस जो पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लोगों ने, और जो पोएट्स है, ठीक है, इन्होंने उस पेंटिंग्स के ऊपर पोएम्स और सॉन्ग्स भी लिखे हैं और गाया है. One such song on his painting is Starry Starry Night by Don McLean. और उसमें से पेंटिंग में से सबसे फेमस और बहुत अच्छी पेंटिंग है जिसका नाम क्या है? स्टैरी स्टैरी नाइट. और किसने लिखी है ये पोएम, या फिर यू कैन से एक सॉन्ग, दैट इज डॉन मैकलिन ने, ओके. द सॉन्ग ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स सम ऑफ वैन गॉग्स फेमस पेंटिंग्स. ये जो सॉन्ग है काफ़ी सुंदर तरीके से हर एक चीज़ ये विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया है. रीड द टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग एंड आइडेंटिफाई द पेंटिंग्स. आपको ये जो सॉन्ग है जो आपको दिया गया है वो उसको आपको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी इसकी पेंटिंग्स हो सकती है. अंडरलाइन द लाइन्स एंड राइट डिसाइड द नंबर ऑफ द पेंटिंग एज शोन इन द एग्जाम्पल. सो इसमें आपको अभी हम स्टार्ट करते हैं, मेन जो पोएम है वो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द पेज नंबर 42. So this poem is written by Don McLean, okay. So सबसे पहला टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे स्टैरी स्टैरी नाइट. सो स्टैरी स्टैरी नाइट जो है इसका मीनिंग क्या है कि हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? तारों से सजी हुई रात. क्या कहा जाएगा? तारों से सजी हुई एक रात, ओके. ये पोएम के बाद है ना ये, या फिर ये सॉन्ग के बाद मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगी कि मेन जो पेंटिंग है स्टैरी स्टैरी नाइट, और भी काफ़ी ऐसी पेंटिंग्स है जो इस पोएम में डिस्क्राइब की गई है. पर जो स्टैरी स्टैरी नाइट की जो पेंटिंग है, जब मैं आपको ये पूरा जो वीडियो है ना उसके ये जो पोएम है इसके बाद मैं आपको वो जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है उसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है. सो सबसे पहले ये जो पोएम है, देखिए ये जो पोएम मैंने बहुत बड़ी और बहुत लंबी पोएम है, पर आपको इस चैप्टर में काफ़ी आधी पोएम दी हुई है, पूरी पोएम नहीं दी हुई है. ये अधूरी पोएम है, ठीक है. क्यों अधूरी है? क्योंकि उसके लास्ट में पता कैसे चला कि ये अधूरी है? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हुए हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ये पोएम जो है वो आगे कंटिन्यू करेगी, ठीक है. कंटिन्यू किया गया है पर आपको जस्ट यहाँ तक ही पोएम दी गई है. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि
पेंट योर पैलेट ब्लू एंड ग्रे, लुक आउट ऑन अ समर्स डे। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो पोएट है उसने क्या किया है, मतलब सॉरी जो आर्टिस्ट है उसने क्या किया है कि पैलेट मतलब क्या होता है, टू होल्ड एंड टू मिक्स पेंट, यानी कि उसने पेंट जो है वो मिक्स करके, कौन सा पेंट, ब्लू और ग्रे कलर को मिक्स करके उसने क्या बनाया है, एक पूरा स्काई बनाया है। और इस तरीके से बन रहा है कि वो क्या लग रहा है, समर डे लग रहा है। क्या लग रहा है, समर डे, यानी कि जो नज़ारा है, जो सन का जो रोशनी, जैसे वो जो रे है, ठीक है, वो जैसे गिरती जब मतलब आसमान से जो गिर रही है, वो पूरा का पूरा जो व्यू है, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुली उस डिस्क्राइब किया गया उस पेंटिंग के अंदर। With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि हर एक सुबह, ठीक है, जो उस सुबह में अगर आप देखोगे कि कौन सा टाइम होता है, वो मतलब जहाँ पे जस्ट अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, ठीक है ना, मतलब दिन और सुबह दोनों एक जैसा लगता है। एंड उसकी जो आईज है, यानी कि यहाँ पे क्या बनना बहुत बताया गया है कि इतना खूबसूरत आँखों से अपने डार्क चित्र, यानी जो चित्र यानी ड्राइंग जो बनाया गया है इसकी, जो अब जो विंसेंट वैन गॉग ने अपनी खूबसूरती आँखों से उसने जो डार्क जो उसने जो चित्र जो ड्राइंग बनाया है, जिसमें मेरा सोल आत्मा बसती है, कि क्या बसती है उसमें, उसकी जो सोल है आत्मा वो उस पर बसती है। और शेडोज ऑन द हिल्स, यानी कि उसकी जो शेडो जो है, हिल्स यानी अभी देखो कंपेयर क्या किया गया, माउंटेन एरिया कंपेयर किया गया यहाँ पे, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में, कि जो रे है, जो सन की रे और कहाँ पे पड़ रही है, बिल्कुल एक शेडो, जो पहाड़ है ना उसके नीचे जो हिली एरिया है वहाँ पे उसकी शेडो पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया है कि स्केच द ट्रीज एंड द डैफोडिल्स, कैच द ब्रीज एंड द विंटर चिल्स इन कलर्स ऑन द स्नोई लाइनन लैंड। यहाँ पे बताया गया है कि जो देखो पहले क्या कंपेयर किया, समर्स डे के बाद क्या आ गया, हिल्स यानी माउंटेन के साथ का उसको आप जो पेंटिंग्स है वो बनाई है। फिर उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे विंटर के बारे में बात की जा रही। तो हर एक मौसम, हर एक सीजन्स का यूज़ किया गया है अलग अलग पेंटिंग्स में। तो उन्होंने क्या किया है, स्केच किया है, मतलब जो पेड़ हैं, जो डैफोडिल्स यानी कि जो खेत खलियान हैं, ठीक है, और उनमें से जो ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, और द विंटर चिल्स मतलब कि जो उसमें ठंडी ठंडी हवा ने कि एक तरह का एक सुकून, एक विंटर यानी जो हवा है ठंडी हवा, उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन द कलर्स ऑन द स्नोई लाइनन लैंड, मतलब कि वहाँ पे जो स्नो गिर रही है उसको दिखाते हुए जो पेंटिंग बनाई है विंसेंट वैन गॉग ने, वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले समर्स डे को कंपेयर किया, देन हिल्स, देन विंटर आ गया, देन नाउ अभी स्नोई लैंड आ गया। ओके, देन स्टेरी स्टेरी नाइट। तो यहाँ पे क्या एक बहुत ही ब्यूटीफुली सॉन्ग है, जो कि अगर आप चाहो तो उसकी धुन में आप गा भी सकते हो, और अगर आप गूगल करना चाहो तो गूगल करके पूरा सॉन्ग, काफ़ी लंबा सॉन्ग है, उसे आप सुन और देख सकते हो, ठीक है। सो स्टेरी स्टेरी नाइट यानी कि तारों से सजी हुई रात। देन फ्लेमिंग फ्लावर्स दैट ब्राइटली ब्लेज, swirling clouds in violet haze। इसका मतलब क्या है कि जो सनफ्लावर, फ्लेमिंग फ्लावर्स यानी कि काफ़ी सुंदर सनफ्लावर यानी खिले हुए फूल इतने सुंदर तरीके से जो चमक रहे हैं, ब्लेजिंग फूल्स, ठीक है, जो चमक रहे हैं वो फूल, और swirling clouds in violet haze यानी कि swirling यानी कि जो गोल गोल जो क्लाउड्स, जो बादल जो बनाए गए हैं बिल्कुल एक वायलेट कलर का यूज़ करते हुए, ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुली तरीके से वो बनाया गया है, ठीक है। देन फिर क्या है, रिफ्लेक्ट इन विंसेंट्स आईज ऑफ चाइना ब्लू, कलर्स चेंजिंग हाउ मॉर्निंग फील्स ऑफ अंबर ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है कि सुबह सुबह के जो यानी कि जो धन अनाज है जो ग्रो हुआ है, ठीक है, और मतलब कि जो सुबह सुबह का एकदम ताज़ा खेत जो होते हैं
वहाँ पे जो अनाज ग्रो की जाती है इतनी ही खूबसूरत आँखों से वो उसकी जो रोशनी किस पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट किस पे हो रही है, विंसेंट आइस, विंसेंट की जो आइस है वो कि उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसका जो आइस का कलर कैसा हो रहा है, चाइना ब्लू कलर का हो रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद है कलर्स चेंजिंग हाउ, मीन्स कि जो कलर्स चेंजिंग हो रहे हैं, एकदम से जो कलर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अलग अलग कलर्स, डिफरेंट कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, एंड मॉर्निंग फील्ड्स ऑफ अंबर ग्रेन, यानी कि जो एकदम जो ताज़ा खेत है जहाँ पे अनाज उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, उतना ही खूबसूरत तरीके से उन सभी चीज़ों को दिखाया गया है पेंटिंग के अंदर। Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand। तो इसका मतलब क्या है कि इतने खूबसूरत तरीके से जो अलग अलग मौसम के जो चेहरे बनाए गए हैं, जैसे कभी गर्मी का चेहरा, कभी ठंडी का चेहरा, इतने ही खूबसूरत ये आर्टिस्ट, एक कलाकार के हाथों से खूबसूरती बनाई गई। मतलब कि जो वेदर फेस यानी कि अलग अलग मौसम के चेहरे से उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने खूबसूरत हाथों से इतनी अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, जो कलाकार है उसने काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये पूरी की पूरी पोयम, जहाँ पे आपको अलग अलग मौसम के जो चेहरे हैं वो दिखाए गए हैं एक ही पेंटिंग के अंदर। समझ में आया? तो ये जो पूरी पोयम है और जो सॉन्ग है ये काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुली तरीके से आपको बताया गया है। अगर आप चाहो तो ये पूरी पोयम को आप ये गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, तो आपको पूरी और अच्छी पोयम मिल जाएगी। तो आप एक सॉन्ग की तरह भी आप इसको गा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द पेंटिंग। किसके बारे में पढ़ा आपने? आर्टिस्ट के बारे में, विंसेंट वैन गॉग के एक पेंटिंग के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, सो अभी नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 43। और इसी के बाद मैं आपको स्टारी नाइट की पेंटिंग दिखाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको एक्टिविटी नंबर 2 में, डू यू नो अ वर्ल्ड फेमस इंडियन पेंटर हु इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज ओन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्या आप जानते हो कि इंडिया में हमारे एक बहुत ही अच्छे और फेमस पेंटर है जो अपने खुद के स्टाइल ऑफ पेंटिंग से फेमस, यानी कि वो खुद का एक स्टाइल जो है पेंट करने का, उससे उस तरीके से वो फेमस है। उसका नाम क्या है? ही वॉज मंचित बावा। क्या नाम था उनका? मंचित बावा, जो अपनी खुद की स्टाइल खुद क्रिएट करते थे कि और जिस तरीके से वो पेंट करते थे वो काफ़ी अलग तरीका था, काफ़ी एक यूनिक तरीका था। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हर एक आर्टिस्ट का, जैसे आपको याद होगा तो विंसेंट वैन गॉग हमेशा थिक कलर से यूज़ किया करते थे, उसी तरीके से उनका वो अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग था। और उसी तरीके से आप भी क्या पढ़ रहे हो, मंचित बावा, इनका भी काफ़ी अलग स्टाइल है पेंट करने का। ओके, मंचित बावा वॉज बॉर्न इन पंजाब इन 1941। कब उनका जन्म हुआ? पंजाब में। कौन से साल? 1941 में। हिज एल्डर ब्रदर मनमोहन सिंह बावा एनकरेज्ड हिम टू परस्यू आर्ट। उनके जो बड़े भाई हैं मनमोहन सिंह बावा, उन्होंने हमेशा उनको एनकरेज किया है, हिम्मत दी, हौसला दिया, ताकि उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आर्ट में, पेंटिंग में, उसी चीज़ में उनको जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उनको हौसला दिया। मंचित बावा स्टडीड आर्ट एट कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। उन्होंने मंचित बावा ने कहाँ पे स्टडी किया? आर्ट, कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली में। ठीक है, डू यू नो डेट देयर इज़ अ फेमस आर्ट कॉलेज इन गुजरात एज वेल। क्या आप जानते हो कि हमारे गुजरात में भी, स्टेट में, यहाँ पे काफ़ी फेमस एक आर्ट कॉलेज है। तो कौन सा कॉलेज है? इट इज़ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। यानी कि वो कौन सी फैकल्टी है? फाइन आर्ट्स की फैकल्टी है। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। इसका फुल फॉर्म क्या है MS का? महाराजा सायाजी राव। ठीक है, आफ्टर हिज आर्ट स्टडीज, यानी कि जब उसने आर्ट स्टडीज़ कंप्लीट करी उसके बाद
मंजीत बाबा वेंट टू इंग्लैंड एंड वर्कड एज सिल्क स्क्रीन प्रिंटर, यानी कि वो कहाँ गए मंजीत बाबा, इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे उन्होंने कौन से तरीके का काम किया, एक सिल्क स्क्रीन प्रिंटर। ये कैसा, मतलब कि प्रिंटेड एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर सिल्क कलर का, उसके ऊपर आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई पेंटिंग है, ओके, ये यहाँ पे प्रिंट किया हुआ एक पेंटिंग है, उसको आपको ऐसे ऐसे करके इस तरीके से आपको पेंट करना होता है उसको। ठीक है, सो डेट इज नोन एज द सिल्क स्क्रीन प्रिंटर। देन उसके बाद क्या होता है, आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया, जब वो वापस आए इंडिया में, तो ही वॉज कन्फ्यूज, काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे कि अबाउट वॉट टू पेंट, कि क्या पेंट करे वो। Read the carefully what he said about the confusion on what to paint। मतलब कि आपको ये ध्यान से रीड कीजिए कि जब मंजीत बाबा जब इंडिया वापस लौटे थे तो उनको काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पे पेंट करे और क्या पेंट करे। तो उन्होंने क्या कहा, On my return, I faced a crisis. I asked myself, what shall I paint? जब वो आए इंडिया में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स फेस किया। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम फेस किया, डिफ़िकल्टीज फेस की। तो उन्होंने खुद से पूछा, अपने आप से पूछा कि क्या पेंट करना चाहिए मुझे। I couldn't be just another follower of European style of painting। मतलब कि मुझे किसी का फॉलोअर नहीं बनना, मुझे किसी का कॉपी नहीं करना, किसी जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जो मैं जब वहाँ पे था इंग्लैंड में, तो जिस तरीके से वो पेंट करते थे, तो मुझे उनका कोई इमिटेट नहीं करना है। ठीक है, मुझे अपना स्टाइल, अपनी पेंटिंग का खुद ही एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग करनी है। मुझे मेरा खुद का एक स्टाइल होना चाहिए पेंट करने का, मुझे किसी की कॉपी या फॉलोअर नहीं बनना। I had been brought up on stories from the महाभारत, द रामायण एंड द पुराणास, यानी कि जब बचपन से ही उन्होंने जो स्टोरीज पढ़ी है और सुनी है, जैसे महाभारत की, रामायण, पुराना, एंड कौन सी पोइट्री सुनी थी उन्होंने, वारिस शाह एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर पंजाबी पोइट रह चुके हैं, और रीडिंग्स फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि वो क्या है, एक होली बुक ऑफ द सिख है। ठीक है, जहाँ से उन्होंने जो शब्द आते हैं, रीडिंग्स के जो शब्द होते हैं, उन्होंने वहाँ से काफ़ी बचपन में ही उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी भी है, और उसी तरीके से वो चाहते थे कि वो पेंटिंग करें। थस मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स आर माइथोलॉजिकल स्टोरीज। ज़्यादातर उनकी जो पेंटिंग है वो माइथोलॉजिकल, यानी कि जो भगवान हैं उनके ऊपर ज़्यादा बेस की हुई पेंटिंग्स वो बनाते थे। ठीक है, मंजीत बाबा's canvases are distinguishable in their colors। कैनवासेस यानी कि एक वाइट कलर का क्लॉथ होता है जो ज़्यादातर वो पेंटिंग्स के लिए, स्केच करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनकी जो पेंटिंग थी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी डिस्टिंग्विशेबल इन देखा, मतलब काफ़ी एक यूनिकनेस, एक अलग ही चीज़ होती थी उनके कलर्स में भी। तो कौन कौन से अलग अलग तरीके के वो कलर्स यूज़ करते थे। तो पहला है द ऑकर ऑफ सनफ्लावर्स। ऑकर मतलब ये एक तरह का रेड या येलो कलर है जो मतलब कि अर्थ यूज इन सम पेंट्स, ओके, जहाँ पे ये जो सनफ्लावर्स, उनका एक जो रेड और येलो कलर है वो अपने पेंट में यूज़ किया करते थे। देन जो द ग्रीन ऑफ द पैडी फील्ड्स, यानी कि जो पैडी फील्ड्स यानी जो चावल के जो खेत होते थे, उनके जो ग्रीन कलर, उस तरीके से उनका यूज़ किया करते थे। रेड जो था वो सन के लिए, मतलब उनको प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड द ब्लू ऑफ द माउंटेन स्काई, और जो ब्लू कलर किसके लिए यूज़ किया जाता था, फॉर माउंटेन स्काई के लिए यूज़ किया जाता था ब्लू कलर। और उनकी जो भी पेंटिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा यूनिक और एकदम अलग थी, और ऐसा इफेक्ट आता था उनकी पेंटिंग्स देखकर कि वो तो रियल पेंटिंग्स हो, मतलब 2D और 3D डायमेंशनल, उस तरीके से उनकी पेंटिंग वो हुआ करती थी उनकी। He was one of the first painters to break out of the dominant grays and brown। वो सबसे पहले ऐसे पेंटर थे जिन्होंने ये जो एस्केप, मतलब कि वो ये जो डोमिनेंट, मतलब कि जो ज़्यादातर यूज़ किया हुआ कलर, मतलब ग्रे और ब्राउन कलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कलर्स था, उनको ब्रेक करते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने नए नए कलर्स का फॉर्मेशन किया, नए नए कलर्स का आइडियाज़ निकाले, और वो सारे कलर्स किस में यूज़ करते थे, अपने पेंटिंग्स में।
ठीक है, एंड ऑप्टेड फॉर मोर ट्रेडिशनली इंडियन कलर्स लाइक पिंक्स, रेड्स एंड वायलेट। और ऑप्टेड मतलब कि टू चूज, उन्होंने क्या चूज किया, जो इंडियन कलर्स है ट्रेडिशनल, जो इंडियन कलर्स है जैसे पिंक, रेड और वायलेट, वो कलर्स वो यूज़ किए। सिर्फ डार्क ग्रे और ब्राउन कलर ही यूज़ नहीं किया, उन्होंने अलग अलग कलर्स यूज़ किया। समझ में आया? जिस तरीके, इस वजह से उनकी पेंटिंग्स और ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल है। जैसे आप देख रहे हो ये मंजीत बाबा की एक पेंटिंग है, उसी के नीचे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी और साथ में उनके जो मतलब कि जो गौ माता है, उन सब यहाँ पे काउस, और आप देख रहे हो यहाँ पे दिया है। तो ये सारी पेंटिंग्स वो बनाते रहे। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, इफ़ यू आर अ पेंटर व्हाट वुड यू पेंट एंड व्हाई। अगर आप पेंटर होते तो क्या पेंट करते और क्यों पेंट करते, वो सब आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। डू इट योर सेल्फ, वो खुद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 44। आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट दे वुड लाइक टू पेंट एंड व्हाई। अभी आपको फ्रेंड से पूछना है कि क्या, कौन सा पेंट उनको करना पसंद आएगा और क्यों पसंद आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द फ्रेंड आप कोई भी अपने वर्ड से बना के लिख लीजिएगा। पहला है विशाल, देन रुत्वी। विशाल को क्या पसंद है, व्हाट ही और शी लाइक टू पेंट, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। और उसको और जो फ्रेंड है रुत्वी, उसको क्या पसंद आएगा, तो मैन एंड वेमेन, उन सभी चीज, जो इन सभी ऑब्जेक्ट का वो पेंट करना चाह सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है वाई, क्यों करना है उनको ये सब पेंट, क्योंकि ही हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पोसेस देम, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है, काफ़ी इच्छा है, ताकि वो सभी चीज़ों को वो पेंट करना चाहता था। देन चाहता है। ओके, देन एंड मैन एंड वेमेन, जो किसको पसंद था, ये जो क्लासमेट है रुत्वी, क्यों, बिकॉज इट शो देयर डिफरेंट पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। मतलब उसको क्यों पसंद है ये पेंट करना, क्योंकि उसमें एक अलग अलग तुम्हारा जो पोस्चर है, बैठने का तरीका, जो खड़े रहने का तरीका, जो जेस्चर्स है, उस तरीके से उसको वो पेंट करना था। तो ये सब चीज़ें आप अपने वर्ड से बना के भी लिख सकते हो। ये सारे थॉट्स, ये सब चीज़ें आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। जो पसंद आएगा वो आप अपने, मतलब आपको सबको सुनाना ही। ओके, शेयर कर सकते हो ये सारे थॉट्स। तो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 3। तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रही हूँ। कल मैं आपको या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो मेरे से डाउट पूछ लीजिएगा पर्सनली। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।